मैं सोचता सोचता बोला, मिर्ज़ा साहब लेकिन की बात नहीं है। लेकिन अगर मगर इस सब ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं बता रहा हूं ना, यहाँ पर बजट नहीं होगा, ये सब कुछ बजट फ्री होगा और उल्टा रेवेन्यू मिलेगा गवर्नमेंट को और लोग खुशहाल होंगे। काश्तकारी के लिए उनको मुख्तलिफ दरख्त मिल जाएंगे, फल भी सस्ते होंगे। एक हफ्ते बाद मिर्ज़ा साहब से मुलाकात हुई और मिर्ज़ा साहब कुछ मामूल से ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिए। मैंने पूछा कि मिर्ज़ा साहब सब खैरियत तो है? तो मिर्ज़ा साहब गुस्से में आकर बोले, यार इस्लामाबाद गया था। मैंने कहा मिर्ज़ा साहब इस्लामाबाद गए थे, लेकिन इतना गुस्सा क्यों? कहते मोटरवे के ऊपर गुस्सा आ रहा है, इस्लामाबाद पे गुस्सा नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छी बात है, इस्लामाबाद पे वैसे भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको मोटरवे पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? इतना अच्छा सफ़र है, आरामदेह सफ़र है, साफ़ सुथरा सफ़र, तो क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? तो बोलने लगे, यार मोटरवे साफ सुथरा सफर तो है, लेकिन मैं उस अरस्तु को ढूंढ रहा हूं जिसने ये प्लान बनाया था कि मोटरवे के इर्द गिर्द सफेदे के दरख्त लगाए जाए। क्यों, क्या हुआ मिर्ज़ा साहब? सफेदे के दरख्त में बुरी बात क्या है? अच्छे भले तो लगते हैं, खूबसूरत भी हैं, लंबे ऊंचे सफेदे के दरख्त। यार तुम्हें कहाँ से लगता है कि ये खूबसूरत लगते हैं? एक तो तुम्हारी चॉइस पे भी ना मैं अब चलो छोड़ो, लेकिन सफ़ेदे के दरख्त में खूबसूरती कहाँ होती है मेरे भाई? खूबसूरती होती है फूलों में, फलों वाले दरख्तों में। तुम्हें कहाँ से? तो फिर मिर्ज़ा साहब ऐसा करते हैं, हम लोग चंबेली और गुलाब के फूल लगा देते हैं मोटरवे के इर्द गिर्द। यार तुम मुझे मजाक समझ रहे हो? मिर्ज़ा साहब और ज़्यादा गुस्से में आ गए, कहने लगे, सफ़ेदे के दरख्त रात को ऐसे लगते हैं जैसे परियां या चुड़ैले रात को डांस कर रही हैं और दिल देख के ही ख़राब हो जाता है। मिर्ज़ा साहब ने मुझे एक आइडिया बताया जो मेरे लिए बिल्कुल नया था कि मोटरवे के इर्द गिर्द सफ़ेदे की जगह कुछ और होना चाहिए। वो आइडिया क्या था बताता हूँ। एक हफ्ते बाद जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने कहा, मिर्ज़ा साहब को ये अच्छी बात बताएंगे ही, तो ये लीजिए अच्छी बात आ ही गई। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मोटरवे के दोनों तरफ M1 पर हम आड़ू काश्त कर सकते हैं, हम जैतून काश्त कर सकते हैं, साथ साथ अनार भी काश्त कर सकते हैं, और सेब तो वहाँ की वैसे ही खूबसूरत फसल है, तो हम ये मुख्तलिफ इक़साम के फल जो हैं वो काश्त कर सकते हैं। मैंने कहा मिर्ज़ा साहब बात तो बिल्कुल ठीक करें। मिर्ज़ा साहब को फंसाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बाकी क्या किया जाए, मोटरवेज़ का M3, M2, M4 भी मौजूद है। तो उन्होंने कहा घबराने वाली बात कोई नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब? मोबाइल निकाला, सारा प्लान बता दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं M2 की मिसाल ले लो, लिल्ला और भेरा तक हम बेरी काश्त कर सकते हैं, सनोबर काश्त कर सकते हैं और लुकाट काश्त कर सकते हैं। मैं सोचने में मजबूर हो गया। फिर कहा भेरे से पिंडी भटिया तक संतरा और साथ साथ किन्नू, मौसमी बेहतरीन फसल हैं काश्त करने के लिए। मैंने कहा यह भी बात ठीक है। फिर कहा पिंडी भटिया से लाहौर लीची, फालसा और बहुत से इक़साम के फल हैं जो काश्त किए जा सकते हैं। जामन तो सबको पता ही है कि लाहौर के इर्द गिर्द कितना काश्त होता है। मैंने कहा मिर्ज़ा साहब तो वैसे ठीक ही कह रहे हैं। फिर मैंने कहा कि मिर्ज़ा साहब फैसलाबाद से लेकर पिंडी भटिया तक जो M3 जाती है और M4 उसका क्या करें? उन्होंने कहा वहाँ भी इस तरह के फल काश्त किए जा सकते हैं जिनमें शहतूत शामिल है, जामन शामिल है, लुकाट शामिल है, फालसा शामिल है। मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो इस पे अमल दरामद किस तरह से किया जाए? वो कहते हैं भाई सिंपल सा प्लान है, और प्लान ये है कि मुख्तलिफ हिस्सों को तकसीम किया जाए मोटरवे को उनके साइज़ के एतबार से, यानी 15 से 10 किलोमीटर का एक सेक्शन बना लिया जाए और उसे वहाँ के रहने वालों में तकसीम कर दिया जाए और उनको वहाँ पर लीज़ पर काश्त करने की इजाज़त दे दी जाए। इससे रोज़गार भी मिलेगा और बजट फ्री प्लान भी मिलेगा। ये प्लान बजट फ्री है कैसे, ये आपको बताते हैं। मैंने सोचा मिर्ज़ा साहब बात तो सही कर रहे हैं। मिर्ज़ा साहब फ़ौरन से गोया हुए, कहते हैं देखा ना मेरा कैसा ये आइडिया लगा तुम्हें? मैंने कहा
बात तो आपने पते की है। यही तो मैं सोच रहा था कि जो हुक्मरान आए हैं पाकिस्तान के अंदर वो या तो अंधे या फिर सोकर ही मोटरवे से गुजरे हैं। मैं हंसने लग पड़ा और मिर्ज़ा साहब ने फिर कहा कि यार सू मोटो लेने वाले और पाकिस्तान का दुख दर्द समझने वाले लोग मौजूद रहते हैं, अब उन्हें इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। मेरी भी सोच मिर्ज़ा साहब से कुछ कुछ मिलना शुरू हो गई। आपकी क्या सोच है? कमेंट्स में बताइए।